हाँ जी भाई लोग। कोई नहीं, आज तो बेटा निकलवाऊंगा ही तुमसे परसेंटेज, में इंडिविजुअली निकलवाऊंगा। आज तो मैथ सीखनी है। हर बार ना मैथ की क्लास में भाग ही जाते हो तुम लोग, स्कूल में भी पास आस हो गए तो मैथ थी हाई स्कूल तक आप लोगों के पास। हाई स्कूल तक तो होगी ना। बहुत है। आईएएस में भी हाई स्कूल का स्टैंडर्ड होता है, पूछता भी हाई स्कूल का ही है। कैट में भी बोलता है 10th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, हो गया। ऑनलाइन वाले भी अपना मैच करते रहिएगा, आंसर जो करवाया जा रहा है। चलिए, पहले का बताते हैं। हो गया भाई, अरे तुम लोग इसमें इतना टाइम मत लगाओ यार, क्योंकि टाइम लगाने वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, परेशान ना हो। अभी तो क्वेश्चन, ये तो खाली ना नेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको। चलिए, पहले का आंसर कौन बताएगा? आपको लगता है किसको आ गया है कि उसका सही है? आपका आ गया, बोलिए। 85.5। 85.5 आया आंसर एक व्यक्ति का। आप में से किसी लोगों का इसका है ये? आपका यही है, ये नहीं है? 85.5 है किसी का? किसी का नहीं है। ओके। तो या तो इनका सही होगा या गलत होगा, ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता आपका ही गलत हो। चलिए, इसके अलावा कोई बताइए। कितना? 59। अरे वाह, तुमने आंसर दिया। गुड। 61.75। ओके। 63 पॉइंट। ओके, और कुछ? 58.75। और कुछ? खतरनाक पे। देगा, मैं क्यों पीछे रहूं। अब या तो इसमें से कोई एक होगा सही, पॉसिबल है। 25। ओके। 64.25। और किसी का? पक्का? चल देख लेते हैं। आप बाकी छोड़ दो, रहने दो, ये छोड़ दो, अभी मैं दूंगा इसको घर से करने के लिए, बहुत टाइम लगाओ यार। देखो ध्यान, बात नहीं। 95 का 65% है। लॉजिक बात है, मैंने इसका तरीका आपको बताया था कि आपको 60%। फाइव, बातें नहीं, बातें नहीं। 60% आपको निकालना है इसका, तो लॉजिक बात है, इसका 10% 9.5 × 6 हो गया। ये समझ में आ गया? ये चीज पक्की आगे कैसे बैठी? 9.5 मैंने बताया, 95 का 10% निकालना है सबसे पहले। 10% का डिवाइड बाई 10। तो जब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो सीधा बात है, पॉइंट लग जाएगा बीच में। तो 9.5 हो गया कि नहीं? हाँ या ना? ठीक। अब मैंने बोला 6 को 9.5 में करना है, तो 6 को 9 बार ले गए 54। और आधे को 6 बार और लेके जाना है, तो आधे को 6 बार का मतलब 3 हुआ कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में था आधे को 4 बार, याद 8 बार लेके जाना तो 4 था। तो आधे को 3 बार लेके 6 बार लेके जाएंगे तो 3 होगा कि नहीं? समझ में आ गया सबके कि नहीं? ठीक, तो लॉजिक हुआ यहाँ पे 54 प्लस 3, तो लॉजिकली ये हुआ 50। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? तो 57 तुम्हारा 60% हो गया। आधा 5% और चाहिए। 5% का मतलब हुआ 9.5, 10% है, इसका आधा। तो 9 का आधा 3.5, वो 4.5। और 4.5 में आधे का आधा मैंने बताया 0.25, तो 4.5 में 0.25 और जोड़ना था। 4.5 में आधा जोड़ोगे तो 5 हो गया, बट 4.5 में आधे का आधा जोड़ना था, तो क्या 4.75 नहीं हुआ? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? तो सीधी बात है, ये प्लस 4.75, इसी को जोड़िए तो 57 और 4 61, तो 61.75 है किसी का, एक का आंसर है। आगे अब आपको समझ में कैसे होगा 61.75? पक्का? इसमें कहीं कोई समस्या हो तो मुझसे फिर पूछो, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ भी सर, मेरे को इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। आ गया? ठीक, क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन देता हूं, फिर अगले टाइप पे आओ यार। ये नो क्वेश्चन आपको घर से करने, नोट कर लीजिए। मुझे 1 मिनट लिखने दीजिए। 80। 10 होगा, 2 4 6 8। 85 का 55% और 105 का 65%। थोड़ा नोट करिए क्वेश्चन, होमवर्क ही करो ज़्यादा टाइम, क्योंकि ऐसे में ना समझने में कम टाइम लगेगा फिर आपको। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर टाइप पे, अगले टाइप पे आता हूँ मैं। 6 टाइम आपको लेना था 0.5 को,
तो 0.5 को 3 टाइम लेके 6 टाइम लेके जाओगे तो कितना कितना होगा? 0.5 एक टाइम, फिर एक बार और लिया तो मिला के एक हो गया। अब है तो 6 बार लिखोगे 0.5 6 बार लिखोगे तो आधा आधा जोड़ के एक होता है ना, इसलिए 3 लिखा है। नोट कर लीजिए तुरंत, ये ब्लू वाले क्वेश्चन है, करिएगा मत, कोट कर लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर जब होगा फिर घर से करने के लिए दूंगा, क्योंकि ऐसे में फिर आप टाइम लगाओगे। मैं अगले टाइप पे आ रहा हूं। मैं नोट कर लीजिए 10 क्वेश्चन इसके, फिर अगले टाइप पे आता हूं मैं। ठीक है, कोशिश करिए, ट्राई करिए, घर से मैच करवाऊंगा आपसे। हटाऊं, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी, नोट कर लिए फटाफट। अभी तो 65% तक ही पहुंचा हूं मैं, अभी तो ये 67 होगा। कहानी तो वहां होगी ना आपके, मैंने बोला थर्ड स्टेज में फंसने। हो गया, हटाऊं, चलो पहले मैं हल्के वाले कराता हूं, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या। हल्के वाले का मतलब पहले नॉर्मल डिजिट पे कराता हूं। नॉर्मल का मतलब है जैसे 70 है, 70 का 87% निकालना है, और फिर मैं इसी को बढ़ाऊंगा थोड़ी टेक्निकल में, 75 का 77% निकालना है। दोनों में डिफरेंस समझना क्या होगा, समझ में आ रहा कुछ कुछ? बहुत ध्यान से देखिए, 70 का 87% है, तो क्या मैं इसको 80%, 5% और 2% जोड़ सकता हूं कि नहीं? आराम से, सही बात है। एक ये मेथड हो सकता है आपके सामने, मैं आपको सिखा 1% का रूल मैंने सिखाया था अभी आपको। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है 80% निकाल करके 1% को अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूं तो 7% की वैल्यू आ जाएगी। आराम से, मैं मेथड बताऊं कितने तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। एक मेथड ये है, एक मेथड है 80% निकाल के 10% में से 3% माइनस कर दीजिए तो भी आपका 7% आ गया। इजी जो आपको लगता है वो आपके ऑप्शन है, ये सारे मेथड समझ रहे हो, अल्टीमेटली घूम फिर के आप 87 पे पहुंचोगे। सही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इसमें से कोई सा भी निकालिए, कौन सा करना है? मुझे सबसे सही लगता है 1%, क्योंकि फिर 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, तुमको 1% निकाल के 7 से मल्टीप्लाई तो करना है। इन तीनों में से कौन सा चूज करें तो ऑप्शन है ये वाला करो, बेहतर ऑप्शन है। बाकी कर आप कोई भी सकते, मर्जी आपकी है। ये माइनस वाली चीजें थोड़ी सी कम कीजिएगा, क्योंकि 0.25 0.75 को माइनस करने में जनरली गलत हो सकते हैं चांसेस। तो बट ये ऑप्शन समझ में आ गया। या फिर एक मेथड और है, ध्यान से, ये मेथड मुझे लगता है सबसे इजी, 90% से निकाल करके 3% माइनस कर दीजिए, ये भी ऑप्शन है। ये चारों में अल्टीमेटली घूम फिर के 87 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? मर्जी आपकी, जब मैं नोट कर रहा हूं तब नोट, अभी नहीं। ये समझ में आ गया सबको? अब आपको इसको करना है, कोई एक तरीके से कर लेते हैं। चलिए इसके करते हैं, अब मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा। 80 से भाई सीधी बात है 70 का है ना, तो 70 का 8 हुआ 56, समझ रहे हो? प्लस 5%, 70 का क्या हुआ 3.5, प्लस 2% निकालना है, तो 2% का मतलब हुआ 1% को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 1% 0.7 नहीं हो गया? कैसे वो 0.7 याद है सबको? 1% निकालने के लिए उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करो, तो सीधी बात है 70 को 100 से करोगे तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगता है, तो 0.7 हो गया 1%। तो 0.7 को 2 बार करोगे तो क्या ये 1.4 नहीं हो गया? 7 दूनी 14, 1 पॉइंट पैसे लगाया। समझ में आ रहा है भाई? पक्का? तो सीधी बात है, 56 3 59, 59 और 1 60 और 5 4 9, तो लॉजिक क्या हुआ 60.9। ये आ गया आपका आंसर। कहीं कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कहीं कोई सरदर्दी नहीं, चुपचाप अगर आपको कैलकुलेशन आती काम खत्म हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही निकाला। 90% निकालिए, क्या हुआ? 9 7 63, 63। हाँ, तो 90 में से 3%, 3% कितना था? अरे पॉइंट भाई 7 था, 1%, तो 3 का होगा 7 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 या 21, 2.1। तो सीधी बात है 90 में से 63 में से 2.1 माइनस करना था, ये तो हिसाब बैठा। तो 63 में से पहले 2 माइनस करो 61, और उसमें से 0.1 और माइनस करना था, तो 61 में से 0.1 और माइनस करोगे तो 60.9 हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज समझ में आ गई? तो आंसर क्या था? 60.9। क्लियर हो गया? पक्की बात है, डरना नहीं, परेशान नहीं होना कि यार कैसे हो रहा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, सर मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं है, आपको बता दो, किसी को भी ईमानदारी से, क्योंकि फिर मैं भी दूंगा करने के लिए, लॉजिक है। आ गया सबको समझ में? पक्की बात, हाँ या ना? ठीक, उसको उतारिए, अभी उधर कुछ नहीं, चुपचाप इसको उतारिए एज इट इज, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूं। लगने दीजिए, परसेंटेज टाइम टेकिंग है, लगेगा परसेंटेज में टाइम, बट एक बार समझ गए ना टेंशन फ्री हो जाओगे। भाई मैथ को बीजेपी की तरह लीजिए, 27 साल से बेचारी हार रही थी, लेकिन अंत में आज जाके जीत रही है। सेम कहानी आपकी है, कब तक समझ में नहीं आएगी?
तुम्हारी तो मैथ है ही नहीं, असली मैथ तो पता है ना, कैलकुलस, एलजेब्रा सुने हो, ट्रिग्नोमेट्री नाम की कुछ होती है ग्रंथ, हाँ तो वो तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें तो बेसिक जोड़ घटाना आना है। और इतना जोड़ घटाना मुझे लगता है कि हर आईएएस आदमी को आना चाहिए, बहुत जरूरी है इतना बेसिक यार। क्यों आना चाहिए पता है? घपलेबाजी करने में इजी रहता है, इतना नोट आया तो कितना हुआ आगे पीछे, तो थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि सर 4,000 करोड़ का है, उसमें 15% आपका, अब तुमको पता तो 15% आएगा कितना, उसने 4,000 का 15% तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, तुमको लगा हाँ तो गए मेरे पास पैसे, लेकिन कायदे में 15% नहीं तो 14% डाले उसने, 1% मार दिया। पॉसिबल है? तो तुम्हें मैथ उनको पता है, सर की मैथ तो एकदम बेवकूफ़ वाली है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अगर तुम्हें मैथ ठीक है तो आप हिसाब सही लगा लोगे। 4,000 का 15% कितना हुआ? अभी मैंने रूल सिखा दिया आपको, 4,000 का 15%, 150। यही समस्या है। अरे वेरी गुड, कौन बोला 600? क्या बात है भाई साहब, देखो घपले भाई के मामले पार्ट से ना, बस सीधी बात। पॉइंट समझिए, 600 आया क्या, कैसे किसका? अब आया 600, समझ में आ रहा कुछ कुछ तरीका? हाँ तो इसकी मैथ बन गई, बताओ यार और क्या, आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। ये सबसे पहले थी सर मेरे को मैथ से बड़ी समस्या है। देखिए भाई 4,000 का 10% 400, और 400 का आधा और तो 200, तो 400 200 600, तो 600 का हो गया आपका। हिसाब समझ में आया? हो गया ये, अब हो जाएगा। चलो हटाओ इसको, करके दिखाइए मुझे, 2 3 ज़्यादा नहीं, 1 2 कराता हूँ मैं। चलो 80 का 93% निकालो, और 70 का 87%, तुरंत तरीके से निकालिए, जो मेथड आपके सामने है। आधे इसी चक्कर में आए नहीं क्या आज, परसेंटेज के चक्कर में? अब कौन जाए, काफी लोग दिख रहे हैं मुझे नहीं आए आज, सब मस्त हो गया। चले करे करिए, कोई बात नहीं, करिए ईमानदारी से, अपना अपना, कहीं कुछ नहीं, या तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, नहीं क्यों आ रहा सोचिए। अरे क्या हो गया देवियों सज्जनों, बस 2 लोग, कितने लोग निकल गया? 2 लोगों का आंसर आया, तुम्हारा आया तो नहीं आया? आ गया। 3 लोगों का आया बस, कोई नहीं, आज तो बताओ बेटा। सेकंड करा चुका मैं? अच्छा ये तो, ये इतनी बार हो रखे क्वेश्चन नहीं लेकर, अच्छा ऐसा है तो फिर तो आप 67 करो, अब निकालो। चलो 67 निकालो। 67 ही परसेंट निकालिए, कोई बात नहीं, 67 निकालिए, क्या होगा? बोलिए पहले का आंसर, कोई बात नहीं, पहले का आंसर बताइए मुझे। 75.4 यही आया? पक्का? कुछ और आया किसी का? हाँ हाँ, ओ बात नहीं, मैंने ये है नहीं तो दूसरा कुछ और हो तो बताइए। ओके 74.4, और कुछ? 72.4, 72.4, और कुछ? और कुछ किसी का? यही इनमें से कोई एक है, या फिर नहीं आ रहा होगा, यही फंस रहा होगा, बस सिंपल है, कोई बात नहीं, चलिए फिर समझते हैं। मैं बार बार आपको समझाऊंगा। देखिए 93% है, तो 93% का तो मतलब पहले तो हो गया 72, समझ गया कैसे 72 हो गया, पहुंच गया डायरेक्ट जंप।
भाई 80 का 10% हुआ 8 इंटू 9, तभी तो 8 निम्मा क्या होता है 8 इंटू 72, 72 हो गया कितना 90%, 3% और चाहिए। तो सीधी बात है 3% का मतलब हुआ 1% हुआ 0.8, तो 0.8 इंटू 3 तो 8 3 24, 2.4। हिसाब समझ में आया मैंने क्या बोला आराम से। आपको यहां पे निकालना था 3% इंटू 3, यही तो हिसाब बैठा था, मतलब 1% इंटू 3 का हिसाब बैठा। तो 1% 80 का 80 का 1% कितना है 0.8। ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे है 0.8। तो 0.8 को 3 में मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 24 हो गए, 0.1 मिनट पहले आ जाएगा कि नहीं आराम से। ये चीज पता है सबको, नहीं पता है अगर कैलकुलेशन में समझिए 0.8 है, इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अटे 24 होगा, और जितने अंक पहले होता है उतने पहले डेसिमल लगा देते हैं, यही तो रूल होता है। तो 2.4 आया, समझ में कैसे आया। तो 2.4 और 72 ये तो हिसाब बेटा, तो 72 प्लस 2.4 तभी तो टोटल जोड़ करके 93 हुआ। तो आप लोग पहुंच रहे हो लगभग, लेकिन चीजें एक आध जगह गड़बड़ा क्या रही हो, कैलकुलेशन में गड़बड़। 90% तक आप पहुंच गए, 72 तक आप पहुंच गए, लेकिन 72 के 3% और जोड़ना था। ये तो साहब बेटा 3% का मतलब है 1% होता 2.4 लॉजिक 0.8, तो 3 का होगा 0.8 इंटू 3। अभी यहीं पे ध्यान से समझो, अभी मैं 93 की जगह 97 करता, जरा हिसाब समझो बार बार। तो 97 का मतलब 0.8 इंटू 7 होता, ये पक्की बात बैठ गई दिमाग में। अगर यहां पे 99 होता तो लॉजिक है इंटू 9 होता, अगर मैं इसको हटा दूं अब आ रहा समझ में। तो अगर 0.8 इंटू 9 करना है तो 8 इंटू 9 कितना होगा 72, और एक अंक पहले डेसिमल लगेगा, तो सीधी बात है 7.2 हुआ कि नहीं हुआ। तो 7.2 तुमको किस में जोड़ना होगा, इसमें है साहब। तो इसके हिसाब से क्या हुआ 74.4। तो आप लोग पहुंच गए, लगभग पहुंच गए, बट एग्जैक्ट क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, जोड़ने में गड़बड़ी हो रही। अब आया कुछ समझ में आ गया सबको, पक्की बात। अब वाली इसका बताइए, चल हटाता हूं इसको। सेकंड वाला क्या था, एक मिनट हटा दूं मैं। सेकंड वाला क्या था बोलो, 70 का 67% निकाल, बातें बंद। सबसे पहले 70 का 60% प्लस 7% निकालना था। हिसाब अब तो 1% से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो सीधी बात है 60 कितना हुआ 63, क्लियर 63 हो गया पहले ये, और 7% का मतलब कितना हुआ 1% 0.7, तो 7 इंटू 7 तो 4.9 यही हुआ, तो 4.9 यही हुआ, तो 63 और 4 67.9 आंसर। आराम से अच्छा 4.2 7% निकालना था, 1% हुआ 7। अरे यार 70 का यही तो है। अच्छा ओके समझ गया। वे देखो अब आप समझने लगे, उसका मतलब है थोड़ा थोड़ा है, फिर समझ लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है फिर से समझते हैं। 70 का 60% निकालना तो 6 7 42 42 ये कह रहे हो, प्लस 7 7 4.9 यही हिसाब बेटा, तो 4.9 तो सीधी बात है 46 पॉइंट यही कह रहे हो, मतलब ये हाँ जो भी है ठीक है 46 पॉइंट। अब आया समझ में, बैठ गया आपके दिमाग में कुछ पक्का। चलो कॉपी पेन बंद करो, बोर्ड पे ध्यान पे दीजिए। 75 का 73% निकालिए बिना आप कॉपी पेन के, कॉपी पेन बंद। अब देखो तुम्हारा दिमाग घिसवाता हूं मैं, जो कूड़ दिमाग बैठा हुआ तुम लोग का ना, कूड़ा बन के निकालो। मन में कैलकुलेट करना है और मुझे आंसर बताना है बस। कॉपी पेन बिल्कुल बंद, ईमानदारी से, ऑनलाइन वाले भी बिना कॉपी पेन, ईमानदारी से कॉपी पेन छूना ही नहीं है, और मुझे आंसर बताइए सही होगा गलत होगा, गोली थोड़ी मार दूंगा मैं। और जिसका भी आ जाए हाथ खड़ा करे, टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। ज्यादा टेक्निकल चला गया, 75 चला, 70 होता तो बन जाता। कोई बात नहीं, करिए कोई दिक्कत नहीं, करो परेशान मत हो, करो कैलकुलेशन यहीं से समझ में आएगी तुमको धीरे धीरे। जिसका भी जो आ रहा हो ईमानदारी से, मेमोरी भी थोड़ी बढ़ाओ इसी बहाने। बिल्कुल चुपचाप अपना अपना 53.75 एक आया, और किसी का कुछ आ रहा, किसी का आंसर सुनना नहीं कि इन्होंने क्या बताया, अपना देखो क्या यही है तो ठीक है, नहीं कुछ और है तो अपना बताओ। बोलिए थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रही, कोई बात नहीं। मैंने बोला 75 है, पहले तो 70% निकालो, तो 7.5 का तुमको 7 बार निकालना है,
तो मैंने अभी तरीका सिखाया 7.5 का पहले 7 में, तो पहले 7 का 7 बार निकालो 49, फिर सीधी बात है 5 को भी 7 बार लेके जाना, 5 7 35, तो 3.5, तो 49 प्लस 3.5, हिसाब समझ में आया, तो 52.5 हुआ, 70%, हिसाब सही हुआ। ये चीज मेरी समझ में आ गई। 52.5 या 70% तक हो गया, प्लस 3% और निकालना है, तो 7.5 का 3% कितना होगा? बोलो, कोई दिक्कत? तो डाउट ऐसे क्यों दिख रहा है मेरे को, कोई कंफ्यूजन? 2.5 हुआ ना, 49 प्लस कितना था? वो छोड़ दीजिए, वो कोई बात, गलती हो गई जाती था। 52.5 सही है, तो 52.5 75 का 70% है। अभी 3% और निकालना है, 7.5, तो सीधी बात है, इसका 1% क्या हुआ, 0.75, तो 0.75 का 3% मल्टीप्लाई करना है, यही तो हिसाब बैठा। अब 0.75 को 3 बार करना है, 75 दिया 225 होते हैं। नहीं, ये कैलकुलेशन का खेल है। 75 इंटू करेंगे तो 75 का डबल करेंगे तो 150, और तो एक और 75 जोड़ोगे तो 225, तो 225 में 2.5 हुआ 2.25, तो तुम्हारा था 52.5 प्लस 2.25, तो 52 में 2 जोड़ा 54, और 0.25 जोड़ा 0.5 में, तो 0.75 हो गया, तो 54.75, दैट इज योर आंसर, 54.75। अब आया कंफ्यूजन, क्लियर हुआ? कैलकुलेशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होना नहीं है, समझना है, धीरे दिमाग दौड़ाओ थोड़ा, क्योंकि दिक्कत क्या ना, पता तुम लोगों का दिमाग ना क्या था, घिसा ही नहीं है। वह जैसे ऊपर वाले ने बनाया वैसे ही रख दिया आपने। घिसना क्या होता है? यहाँ घिसता है, साइंस में दिमाग घिसता है, मैथ में दिमाग घिसता है। आप लोग आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के हैं, जनरली वही वाला हिसाब है, या फिर जो एग्जाम में पास हुए हैं, आपको खुद पता होगा कैसे पास हुए हो, पता ना सबको, वो लास्ट में कुंजी उठाते पड़ा हो गया, तो वो कहानी से सिविल में वो काम नहीं होगा। सिविल में आपको भाई साहब घिसना पड़ेगा, वही मैं घिसवा रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहा समझ में। और मैंने बोला ईमानदारी से आपको अगर मैं पूछ रहा हूं तो कोशिश करो आंसर लाने की, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना चुपचाप 2 घंटे के लिए मेरे पास आए, चुपचाप आंसर निकालो, सर मेरा ये नहीं आ रहा, या ये आ गया तो कैसे, तो अगर आया समझ में तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे लिखो 54.75, नोट करो खाली इसका आंसर, बस केवल आंसर नोट करिए, तुरंत आंसर, फिर अगले पे आता हूं मैं। हो गया? चलिए पहले थोड़ा हल्का देता हूं, हटाऊं, बंद करिए कॉपी पेन। 80 का 79%, कॉपी पेन बंद, चलिए करिए। 80 तो आराम से हो जाएगा, 75 की जगह करिए। $63.2 एक आंसर, बाकी लोग अपना करिए, कहीं कुछ नहीं, चुपचाप कॉपी पेन, क्योंकि ईमानदारी खुद से रखनी है और किसी से ईमानदारी नहीं। यही है तो ठीक है, इसके अलावा कुछ और है तो बताइए। अगर आप यली निकाल दे रहे ना ओरली, तो आपका काम बन गया सीरियस में, क्योंकि यही सबसे तगड़ी वो लोग मानते हैं, इसी को लेकर के मैथ को ओरल कैसे, मैं इसीलिए आपसे दिमाग लगवा रहा हूं आपसे। बोलिए 63.2 यही आंसर आ रहा है। चलिए मैच कर लेते हैं, 80 का 70% सबसे पहले निकाल दो, 8 7 63, यहां तक तो ठीक है, और 9% और निकालना था, 7 8 56 हुए, 56 हुए, 56 प्लस 9% और निकालना था, तो 1% हुआ 0.8, तो 8 इंटू 9 6.3, ये चीज समझ में आ गया? अच्छा 9 72, 7.2, तो 7.2 प्लस 56, तो 56 में 7 जोड़ेंगे 63.2, आंसर सही है आपका। ये समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? खत्म, पक्की बात। अब मैं इंडिविजुअल आ रहा हूं, खत्म कहानी। चलिए सबसे पीछे से स्टार्ट करो भाई, अपना अपना सब लोग करेंगे, और उसको बताना है 73 का 83% बताओ, ब्लू शर्ट। बाकी लोग अपना अपना करिए चुपचाप, आंसर वही बताएंगे, शुरू करिए बिना कॉपी पेन बन। हरी 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 हरी, नहीं लिखना, क्यों लिखना? अपना मन क्या लिखना, क्वेश्चन लिख के क्या कर लोगे? अपना करिए ईमानदारी से, चुपचाप ईमानदारी से, मन में कहीं कोई पेन नहीं। मुझे आंसर बताइए, फाइनल आंसर। नो, कोई हैंड रेज नहीं, अपना अपना, केवल जिससे पूछा वही। बाकी लोग तुरंत कैलकुलेट करके मन में रखिए अपना। हाँ मैंने बोला जिससे अभी आपका नंबर आएगा परेशान ना हो,
बिल्कुल परेशान ना हो कि आपने निकाल दिया, अभी आपका भी आ रहा नंबर है 58.1, यही है सबका, यही है। देखो ओरल निकाला आंसर, ये होता आंसर। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला साहब, क्रिस साहब बताओ। 60 का 74%। आप लोग ईमानदारी से अपना अपना कॉपी पेन नहीं, चुपचाप दिमाग लगाइए। 60 का 70 और तुरंत आंसर लगाओ, जाता नहीं 30-35 सेकंड बस। $44.4 यही आ रहा है। देखिए भाई, सही सबका। अगर ये है तो ठीक, तो सोचिए ओरल आंसर आने शुरू हो गए। अब थोड़ा सा और टेक्निकल करता हूं मैं इसको, क्योंकि ये सीधे सीधे वाले थे। ठीक है साहब, चलो आगे। 85 का 73%। कोमल जी, स्टैंडर्ड। अरे बेटा, अभी तो खाली पूरे पूरे नंबर हैं, अभी तो पॉइंट में आते हैं। 70.5 का 65%। खेल तो समझो। बट ठीक है, आप इसमें पहुंचे, आपका हो जाएगा भला। उसी में, इस वाले में पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बोलो, लिख रहे हो क्या? कॉपी पेन कर रहे हो क्या? कॉपी पेन से नहीं, मैंने बोला था नहीं, अगर कॉपी पेन से आप आंसर बताएंगे गलत बात। ऐसे करिए, कोई परेशान क्या होना यार, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या दिक्कत है? आया किसी का? भाई सबकी चली रही अभी, आपका आ गया? एक मिनट रुकिए।